स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू था, सिर्फ 9 महीने पहले ही उसको इनॉग्रेट किया गया था, वो अब पूरा कोलैप्स हो गया। ये खबर आप देख सकते हैं। अनवील 9 months अगो 35 फीट स्टील स्टैच्यू ऑफ शिवाजी एट मलवान पोर्ट कोलैप्सेस। और इसी को थोड़ा डिटेल से समझेंगे और आपको यह भी समझने की जरूरत है कि देश के अंदर, स्पेशली भारत में अगर आप देखोगे तो कई बार वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया जाता है और कुछ वैसा ही परिणाम आपको इस वाले केस में भी देखने को मिलेगा। ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा 31 अगस्त से स्टडी IQ का एक बहुत स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, दैट इज प्रतिज्ञा प्लस। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इस बैच को लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो तो रिफंड होगा ही साथ इस बैच के दौरान हर संडे को एक टेस्ट होगा और इस संडे में अगर आप टॉप रैंक अचीव करते हो तो 11,000 रुपीज आप जीत सकते हैं। तो यहां पर टोटल 37 टेस्ट होंगे प्रीलिम्स तक। इन सभी में आपके पास मौका है कि आप इस कैश रिवॉर्ड को जीत सको, तो एक मोटिवेशन भी रहेगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू हम बात कर रहे थे, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 9 महीने पहले ही इनॉग्रेट किया गया था सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। आपको दिखाता हूं, ये महाराष्ट्र का मैप आप देख सकते हो और आई एम श्योर कि आप सबको कोंकण जो एरिया है, कोंकण जो रीजन है उसके बारे में पता होगा। तो महाराष्ट्र का जो कोंकण रीजन वाला आता है उसके सबसे नीचे वाला साउथ में अगर आप देखोगे कोस्टल रीजन है, ये रहा आपका सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। इसी डिस्ट्रिक्ट में यहां पर बताया जा रहा है कि 9 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टैच्यू का अनवील किया था, जो कि मंडे को कोलैप्स हुआ है। और इसी को देखते हुए FIR भी दर्ज करा दिया गया है। जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी तहकीकात होगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने मैसिव क्रिटिसिज्म किया है सरकार का। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है मराठा वॉरियर के लिए और सरकार ने बहुत कम अटेंशन यहां पर दिया है स्टैच्यू को प्रिवेंट करने के लिए। खैर, अगर हम इस स्टैच्यू के बारे में बात करें, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो स्टैच्यू है वो सिंधुदुर्ग में जो मलवान एरिया है वहां पर राजकोट फोर्ट पे ये स्टैच्यू बनाया गया था और यही आपका कोलैप्स हुआ है कल मंडे को 1 बजे के आसपास, दोपहर को 1 बजे के आसपास। और जैसे ही ये पूरा स्टैच्यू कोलैप्स हुआ, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये जो पूरा स्टैच्यू कोलैप्स हुआ था, यहां पर सीनियर पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स सभी वहां पर पहुंच गए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। वैसे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली इसको इनॉग्रेट किया गया था PM मोदी के द्वारा 4 दिसंबर 2023 को और ये करीब 35 फीट स्टील स्टैच्यू है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने वाली है, स्टील स्टैच्यू के केस में क्या होता है कि यहां पर जो नट बोल्ट्स और बहुत सारी चीजें लगी हैं, वो उसका ध्यान रखना है कि वहां पर रस्टिंग ना हो, क्योंकि अगर रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा तो काफी इश्यूज आएंगे। और ये आप देख सकते हैं PM मोदी और सभी ने मिलकर, एक्चुअली नेवी डे का सेलिब्रेशन होता है 4 दिसंबर को, तभी इसको अनवील किया गया था। इनफैक्ट अगर आप इस स्टैच्यू का निर्माण देखोगे तो काफी जल्दी कंप्लीट कर दिया गया था। ये आप देख सकते हैं, इसका जो पूरा वर्क है वो स्टार्ट हुआ था 8 सितंबर को और 4 दिसंबर को इसको अनवील भी कर दिया गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझने वाली यह है कि इसका पूरा जो काम है की जिम्मेदारी है वो दी गई थी इंडियन नेवी को। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन नेवी खुद नहीं बनाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट देती है। लेकिन इंडियन नेवी के पास बताया जा रहा है कि स्टैच्यू कंस्ट्रक्ट करने का ऐसा कोई एक्सपर्टाइज नहीं था और इसी की वजह से कहीं ना कहीं समस्या भी हुई होगी। और इसी को देखते हुए जो इंडियन नेवी है, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट भी जारी किया और कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है जिस तरह से स्टैच्यू कोलैप्स हुआ है, डैमेज हुआ है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट हैं, हम उनके माध्यम से पता लगाने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एग्जैक्टली ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कैसे है और जल्द से जल्द इसको वापस से बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन अब यहां पर फाइनली ये आता है कि आखिरकार इसके कोलैप्स होने का कारण क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहां पर जो मिनिस्टर हैं रविंद्र चौहान, जिनके अंडर में PWD पोर्टफोलियो भी आता है, उन्होंने सबसे पहले यह कहा है कि हमने केस रजिस्टर किया है अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द फर्म जयदीप आप्टे और साथ ही साथ यहां पर जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल हैं, उनके खिलाफ भी जो नया वाला कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसके अंडर में केस रजिस्टर किया गया है। और इसमें यहां पर उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं जैसे कि कल्यूजन का, फ्रॉड का, एंडेंजरिंग पब्लिक
सेफ्टी का, इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने कंप्लेन दर्ज किया है कि यहाँ पर जो स्टैच्यू का कंस्ट्रक्शन था वो पुअर क्वालिटी का था, खराब क्वालिटी का था। आरोप लगाया गया है कि जो नट्स और बोल्ट्स इस्तेमाल किए गए थे स्टैच्यू बनाने में, वो एक्चुअली रस्टेड थे, उसमें जंग लग गया था और उस तरह के नट्स और बोल्ट का इस्तेमाल किया गया था। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो कोई भी चीज़ सेफ नहीं रहेगी। यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कोलैप्स होने के पहले भी जो लोकल वहाँ पर सिटीजन्स हैं, जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं उसको देखने, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जाहिर किया था, एक्सप्रेस किया था कि जो स्टैच्यू का कंडीशन है वो लगातार डिटोरिएट हो रहा है, खराब हो रहा है। लेकिन आपको पता ही है कि जब तक इंसिडेंट हो नहीं जाता हमारे देश के अंदर, तब तक कोई भी उसके बारे में नहीं सुनता। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था कि 20 अगस्त को पीडब्ल्यूडी के एक ऑफिशियल हैं, उन्होंने एक रिटन कंप्लेन टाइप का भी दर्ज कराया था एरिया कोस्टल सिक्योरिटी ऑफिसर के पास कि यहाँ पर जो कंडीशन है स्टैच्यू का खराब होता जा रहा है। और उन्होंने ये बोला कि भले ही यहाँ पर जून में रिपेयर वर्क भी हुआ है, सोच के देखिए, ये जो स्टैचू है वो बनकर तैयार हुआ था, अनवील किया गया था 4 दिसंबर को, इसका रिपेयर वर्क भी चला था करीब जून के महीने में, और उसके बावजूद भी अगस्त में ये पूरा स्टैचू कोलैप्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कंप्लेंट्स दर्ज कराई गई थी लोकल ग्राम पंचायत के द्वारा, टूरिस्ट के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा, उन सभी को ओवरलुक कर दिया गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई। अगर ढंग से उस चीज को देखा जाता, समझा जाता, तो शायद हो सकता है कि ये नौबत ना आती। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया, लेकिन उनका जो कारण था, देखिए, उन्होंने ये कह दिया कि यहां पर जो कोलैप्स है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेजी से हवा चल रही थी करीब 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और उसकी वजह से भी यहां पर स्टैच्यू के ऊपर इंपैक्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ है। देखिए, मेरा ये मानना नहीं है, भले ही कितना भी तेज हवा चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई हरिकेन या फिर कोई बहुत ज्यादा है, 45 किलोमीटर पर आवर थोड़ा सा तेज स्पीड है, बट दैट डजंट मीन कि एक स्टैच्यू कोलैप्स हो जाएगा। इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके बाद इस तरह का हालत होता है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने डायरेक्टली सरकार को क्रिटिसाइज किया है नेग्लिजेंस का। यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले जो आदित्य ठाकरे हैं, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, उन्होंने यहां पर कहा है कि इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन आ रहा था, तो उसको पहले ही यहां पर सरकार जल्द से जल्द जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है उसको अनवील करना चाहती थी, वो दिखाना चाहती थी, और हड़बड़ी की वजह से ये पूरा सीरियसनेस जो लेना चाहिए था स्टैचू बनाने में, वो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिला है। अगेन, यहां पर भी आप देख सकते हो जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा है बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा का अनावरण है वो किया था। और अगेन, यहां पर अल्टीमेटली जो एकनाथ शिंदे जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी ये कहना था कि देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज से हमारा जो इमोशंस है वो काफ़ी जुड़ा हुआ है और हम उनको भगवान की तरह पूजते हैं। तो ये जो स्टैचू कोलैप्स हुआ है ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, हम जल्द से जल्द इसकी तहकीकात कराएंगे और उसको वापस बनाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब इस तरह के इंसिडेंट कई बार हुए हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन इसके ऊपर एक सही तरीके से जो कहते हैं ना, काम करने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सच्चाई से होनी चाहिए, वो शायद हमारे देश में नहीं होता, और इसी की वजह से बार बार ये परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए, जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रीटी का काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता है, और एक बहुत ही फेमस ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। क्या बता सकते हो 1665 में ये जो ट्रीटी है वो शिवाजी महाराज और किसके बीच में ये हुआ था? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।